आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। हर व्यक्ति हर पार्टी से अपनी तैयारी को लेकर आगे बढ़ चुका है। जाहिर सी बात है कि सहजनवा विधानसभा का जो क्षेत्र है जिसका प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं प्रदीप शुक्ला जी, अब आपको क्या जिम्मेदारी मिली है इस पूरे विधानसभा के लिए? भारतीय जनता पार्टी जो गोरखपुर क्षेत्र में 13 लोकसभा है उसमें जितने कार्यक्रम बड़े हमारे नेताओं के लगेंगे उसमें अलग अलग जिम्मेदारी क्षेत्र के पदाधिकारियों को दी गई है, जिसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, अमित शाह जी, इन लोगों के कार्यक्रम की तैयारी जो गोरखपुर क्षेत्र में लगेगी उसको मुझे देखने का कार्य मिला है। और सहजनवा विधानसभा के पूरे चारों मंडलों की बैठक, पूरे एक एक कार्यकर्ताओं से जुड़ना, एक एक बूथों की बैठक, सेक्टर वाइज सब ये कार्यक्रम चल रहा है। पूरे कार्यकर्ता जोर शोर पे भारतीय जनता पार्टी एक एक सिपाही कमर कस के फिर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना और 400 पार करना, ये पूरे कार्यकर्ता हमारे और गोरखपुर क्षेत्र में 13 के 13 लोकसभा जीतने की तैयारी चल रही है। पूरे कार्यकर्ता कमर कस के तैयार है। ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 400 पार का जो है नारा दिया, वहीं आपके क्षेत्रीय संगठन ने गोरखपुर में खास तौर से इस सीट पे जो है 5 लाख पार का नारा दिया है। जो हमारी गोरखपुर वाली सीट है रवि किशन जी वाली, वो 5 लाख अंतर से हम चुनाव जीतेंगे। पूरी जनता जो पूज्य महाराज जी ने कार्य किया है, जो सांसद जी जनता से मिलकर और जनता के विकास पे चर्चा कर कर एक लोकप्रिय सांसद बने हैं, वह उनका पहला चुनाव था। इस चुनाव में 5 लाख से अधिक वोटों से वह विजयी होंगे। जो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है पूरे भारत का, उत्तर प्रदेश का, गोरखपुर का, इस लोकसभा का, उस विकास को देखते हुए एक एक जनता 5 लाख से अधिक मतों से यह गोरखपुर की सीट जीतेंगे, क्योंकि यह महाराज जी का गृह जनपद है। विपक्ष का ये कहना है 400 पार पे जो है लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, क्या कहेंगे? विपक्ष तो कुछ भी कहेगा, खुद वो खतरे में है। तो जब वो खुद खतरे में है तो कहेगा संविधान खतरे में है। जब उनका समय था तो संविधान ठीक चल रहा था। उन्होंने क्या किया? देश को लूटा, देश को बेचा, देश का स्तर गिराया। वो कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए। आप गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के सहजनवा विधानसभा के आप विधायक भी हैं, तो इस बार जो है आप अपने विधानसभा क्षेत्र से स्पेशली गोरखपुर के आपके जो प्रत्याशी हैं उनको कितना वोट दिलवा देने की लक्ष्य आपने लिया है? 2019 में जब सांसद जी चुनाव लड़े थे तो 29,000 वोट से सहजनवा विधानसभा में जीते थे और मैं सहजनवा विधानसभा में 45,000 वोटों से जीता। इस बार हमारे सांसद जी सहजनवा विधानसभा में 50 से 55,000 वोटों से जीतेंगे, यही अंतर रहेगा। ये आपकी साधा तो बता रहे हैं, जबकि सांसद जी ने जब पिछली बार वह चुनाव लड़े और उसके बाद से भी लगातार उन्होंने कहा है कि गोरखपुर में, सहजनवा में, गीडा में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। भोजपुरी फिल्म को विकास के लिए यहाँ जो है स्टूडियो और सारी चीजें, इसकी मांग 1997-98 से मनोज तिवारी, रवि किशन कहते आ रहे हैं, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उस दिशा में कोई कार्य नहीं हुए। उस दिशा में कार्य हो रहा है। उस दिशा में क्या कार्य उस दिशा में कार्य चल रहा है। आज गोरखपुर ही पूरा फिल्म सिटी हो गया है। आज आप देखेंगे साउथ की फिल्में यहाँ बन रही हैं। आज भोजपुरी फिल्म का जितना यहाँ बन रहा है, जिससे कहीं ना कहीं रोजगार का भी लाभ मिल रहा है। होटल हमारे ज्यादा चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है और यहाँ लोकल कलाकारों को लाभ मिल रहा है। लोकल कलाकार जो है उसमें रोजगार पा रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। अभी कई फिल्म आप देखें, अभी हमारे सांसद जी की फिल्म महादेव का गोरखपुर आया, सभी कलाकार गोरखपुर के। कहीं ना कहीं वो फिल्म बनने में गोरखपुर को लाभ मिल रहा है, यहाँ रोजगार लोगों को मिल रहा है। नहीं, यहाँ जो ये स्टूडियो और फिल्म सिटी बनाने की बात हुई थी वो अभी तक गीडा में जो है नहीं फाइनल हो पाया। इसी तरह फूड पार्क का जो है चल रहा था, जो आपके विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये मुद्दे चले थे। आज जो गीडा की स्थिति है, गीडा नोएडा के तर्ज पर विकास कर रहा है। आज गीडा नोएडा से भी ज्यादा विकास कर रहा है। आज देश की बड़ी बड़ी कंपनियां गीडा में आई हैं। देखिए, इसमें बहुत ठीक बात आप कह रहे हैं, लेकिन जो भी विकास हो रहे हैं वो या तो आपके अपने बदौलत हो रहे हैं, आपके अपने प्रयास हो रहे हैं,
योगी जी के प्रयास से हो रहे हैं, लेकिन एक बहुत सत्य बात यह है कि जो सहजनवा विधानसभा क्षेत्र के जो भी प्रधानगण हैं उनसे बात करने का जो मौका मिला, उनकी परेशानी यह है कि वो रवि किशन जी को पहचान नहीं पाएंगे अगर वहाँ पे जनता वहाँ पे उनके पहुंच जाए। कहने का मतलब ये कि वहाँ पे ये जा नहीं पा रहे। नहीं, ऐसा नहीं। हमारे विधानसभा में चाहे काम की दृष्टि से चाहे जाने की दृष्टि से एक एक कार्यक्रमों में जाना, एक एक जनता से मिलना और एक एक कार्यकर्ताओं से मिलना, बैठक करना, उनके कार्यक्रम में जाना और सभी जनता इनसे सभी जो कार्यकर्ता हैं, मूल जनता से तो सांसद नहीं जुड़ पाएगा, लेकिन कार्यकर्ताओं से जुड़ना एक और है। इनके जितने प्रतिनिधि हुए इतने एक्टिव हैं कि मैं बता दूं कि रेल के रिजर्वेशन भी व्हाट्सएप से सांसद के अगर किसी देश में होता है तो हमारा सांसद रवि किशन है। अगर किसी की मेडिकल की चिट्ठी, अगर अपना वो मेडिकल का एस्टीमेट, आधार कार्ड और अपना आय प्रमाण पत्र व्हाट्सएप पे भी करता है तो सांसद के कार्यालय पे लिख के घर तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है, तो देश में केवल रवि किशन शुक्ला किया जाता है। हमारे चैनल ने गोरखपुर लोकसभा के क्षेत्र के लगभग 500 प्रधानों का गांव के विकास को लेके लगातार इन 2 वर्षों में इंटरव्यू किया, वहां के कार्यक्रम को दिखाया और सभी प्रधान लगभग जो है इनसे जो डिमांड की है वह औसत उनका सर्वाधिक जो है बारात घर के लिए रहा, लेकिन उनका यह कहना था कि आज तक मेरी सांसद जी से मुलाकातें नहीं हो पाती है। नहीं, ऐसा और हमने प्रस्ताव तो दिया है, लेकिन अभी देखिए क्या होता है, जबकि वहीं लोकल विधायक से वह लोग अपनी बात कहते हैं और काम कराते हैं, चाहे सहजनवा रहा हो, ग्रामीण रहा हो, कैंपियरगंज, पिपराइच, सभी की मैं औसत बता रहा हूँ, सभी प्रधानों की ये रिपोर्ट रही है। जैसा क्या कि उन्होंने अपनी इंटरव्यू में बोला है, प्रधान का एक अलग काम है, विधायक का एक अलग निधि आता है, सांसद की जो निधि आती है उससे एक विधानसभा में बता दूं, एक विधानसभा में 450 गांव है। यहाँ निधि की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात ये हो रही है कि आपका सांसद जो है, आपका सांसद जब अपने प्रधान तक से डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहा है तो कहीं ना कहीं कोई कमियां हैं। प्रधान ने दिक्कत, प्रधान और सभासद मिला के लगभग 2-2.5 हजार की संख्या है। बाकी जो प्रधान आते हैं वो उनसे मिलते हैं, उनके कार्यक्रमों में जाते हैं, आना जाना ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई ऐसा प्रधान हो जिससे 2 मुलाकात हो, जो कभी मिलना है नहीं। अभी मेरे विधानसभा में ऐसे 50-60 प्रधान जो मुझसे नहीं मिले, उनसे नहीं मिलना हो पाता है, वो नहीं मिलना चाहते हैं, अलग विषय है। बाकी सांसद हो या हम, रेगुलर प्रधानों से, क्षेत्र पंचायत सदस्य, एक कार्यकर्ताओं से, एक बूथ अध्यक्ष से, हमारे यहाँ तो 421 बूथ अध्यक्ष हैं जो डायरेक्ट जुड़े हैं मुझसे और सांसद जी से। एक घटना की जानकारी, एक घटना से मिलना जुलना करना सब करते हैं। शुक्ला जी, आप विधायक होने से पहले आप भाजपा के यहाँ जो है संगठन के पदाधिकारी रहे। आप भी ये भली बात देखे हैं कि इससे पूर्व के सांसद भाजपा के जो रहे, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। प्रधान कौन कहे, एक व्यक्ति से वह हर गांव में जुड़े रहे और सबको वह पहचानते भी हैं और वह लोग भी उनसे सीधे पहुंच जाते हैं। क्या उनके लिए ये संभव है और इनके लिए ये संभव नहीं है? नहीं, अलग अलग है। बाकी महाराज जी तो एक जनता से, एक लोगों से प्यार दुलार उनका रहता ही है। बाकी सांसद जी भी जो आता है मिलते हैं। और आपने अपने विधानसभा चुनाव के दौरान, जनसंपर्क के दौरान आपने बताया था कि आप जो है अपने सहजनवा विकास खंड के विधानसभा के सभी युवाओं को, जो लोग भी अपने यहाँ लोकल नौकरी चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, उनको गीडा क्षेत्र में आप प्राथमिकता के तौर पे ये व्यवस्था बनवाएंगे। उस दिशा में कहाँ तक आप सफल हुए? उस दिशा में जितनी कंपनियां खुल रही हैं, कहीं न कहीं सहजनवा विधानसभा के बात है कि मैं पूरी इस पूर्वांचल की बात कर रहा हूं। लोगों को खूब रोजगार गीडा में मिल रहा है, कंपनियां रोज आ रही हैं, रोज बढ़ रही हैं, लोगों को रोजगार मिलना है, पढ़ाई के लिए पढ़ने के उनको इंटर्नशिप करना है, उनको रोजगार करना है। सभी लोगों को, सहजनवा के नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार मिल रहा है और आने वाले दिन में और भी रोजगार मिलेगा, कंपनियां भी और बढ़ रही हैं। आपने अभी बताया 13 लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारियां जो है बड़े नेताओं की आपकी हैं, और ऐसे में आजमगढ़ भी आप ही के क्षेत्र में आता है। वह काफी टिपिकल सीट बन चुका है।
वहां के लिए क्या पॉलिसी है? वहां के लिए जनता तैयार है। हम चुनाव जीते थे या फिर जीतेंगे। जनता से, सहजनवा विधानसभा के और गोरखपुर क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? क्या अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहेंगे? एक एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, एक एक सिपाही पूरे मनोयोग से वो मैदान में खड़े हो गए हैं 13 की 13 लोकसभा जिताने के लिए। और मेरी एक एक जनता से अपील है कि जो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार आज पूरे देश और प्रदेश में काम कर रही है, इससे कहीं ना कहीं हर भारतवासी का सम्मान बढ़ा है। वो कहीं जा रहा है, बताता है मैं भारत का हूं। अगर भारत के बाहर जाता है, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति किसी दूसरे प्रदेश में जाता है, जब बताता है कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, तो उसको गर्व महसूस हो रहा है। पूरी जनता से अपील है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल पे बटन दबाकर फिर 400 पार सीट देकर और फिर मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देश का गौरव बढ़ेगा। धन्यवाद।